हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। इसके पहले अपन ने क्या टॉपिक देखा था? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। ओके, और उसमें हमने दो प्रॉपर्टीज देखे थे, एक था बॉइलिंग पॉइंट और सोल्युबिलिटी। ठीक है, तो आज क्या करने वाले हैं कि बॉइलिंग पॉइंट और सोल्युबिलिटी पर इस तरह के एक प्रॉब्लम्स पूछे जा सकते हैं। तो जैसे कि ये फर्स्ट प्रॉब्लम जो दिख रहा है ये बॉइलिंग पॉइंट पर पूछा गया है इन केस ऑफ अल्कोहल, और सेकंड प्रॉब्लम जो है ये सोल्युबिलिटी पे दिया हुआ है जैसे कि फिनॉल पर। ओके, तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे? ओके, चलो डिस्कस करते हैं कि देखो पहला जो प्रॉब्लम है उसमें दिया है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन ब्यूटिल अल्कोहल, आइसोब्यूटिल अल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल एंड टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल आर, इनके बॉइलिंग पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो यहां पर एन ब्यूटिल अल्कोहल का कितना है 118, ठीक है 1018 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद यहां पर आइसोब्यूटिल अल्कोहल का दिया है 108 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद में दिया है सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल का 99 डिग्री और टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल का दिया है 82 डिग्री सेल्सियस। इनके बॉइलिंग पॉइंट दिए हुए हैं रेस्पेक्टिवली। पूछा है एक्सप्लेन, यानी इन अल्कोहल में आपको बॉइलिंग पॉइंट ये डिक्रीज होते हुए क्यों दिखाई देगा। ठीक है, क्या रीजन है बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होने के पीछे, और क्या रीजन है कि मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट यहां पर शो करने के। तो बॉइलिंग पॉइंट एक्चुअली किस पर डिपेंड करता है? दो बातों पर बताया था कि बॉइलिंग पॉइंट तो एक्चुअली मॉलिक्यूलर मास पर डिपेंड कर रहा है, एक पहली बात। और दूसरी बात है कि बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है ब्रांचिंग पर। ठीक है, तो जब ब्रांचिंग बढ़ती है तो सरफेस एरिया जो है मॉलिक्यूल का डिक्रीज होता है, और सरफेस एरिया डिक्रीज होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो ये दो बातें तो आपने इसके पहले भी पढ़ी हैं कि मॉलिक्यूलर मास पर बॉइलिंग पॉइंट प्रोपोर्शनली डिपेंड करता है, यानी मॉलिक्यूलर मास जितना ज्यादा उतना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। ठीक है, और अगर हम ब्रांचिंग की बात करते हैं तो उस केस में क्या दिखेगा कि अगर ब्रांचिंग बढ़ती है तो सरफेस एरिया डिक्रीज होगा, और सरफेस एरिया डिक्रीज होने की वजह से जो इंटरमॉलिक्यूलर वैन डर वाल फोर्सेस होते हैं वो भी डिक्रीज होते हैं, और जिससे बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, साथ में और एक बात ध्यान में रखना है कि अल्कोहल के केस में प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल हमें मिलेंगे। तो उसमें 1 डिग्री अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा होता है स्पेशली 2 डिग्री अल्कोहल से, और 2 डिग्री अल्कोहल का होता है 3 डिग्री अल्कोहल से। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट खास तौर से ध्यान में रखना है। अब देखो सबसे पहले क्या करते हैं अपन, इनके स्ट्रक्चर्स को देखेंगे। एन ब्यूटिल अल्कोहल, ठीक है तो अपन फर्स्ट प्रॉब्लम जहां पर सॉल्व कर रहे हैं, फर्स्ट प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस क्या हो सकता है? तो सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे एन ब्यूटिल अल्कोहल या नॉर्मल, ठीक है ब्यूटिल अल्कोहल। अब ये एन है यानी कार्बन की यहां पर स्टेट चेन होगी, ब्यूटिल यानी 4 कार्बन को शो कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर कार्बन, अल्किल है तो सिंगल बॉन्ड रहेगा, और अल्कोहल मतलब यहां पर किसी टर्मिनल कार्बन को यहां पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप हम अटैच करेंगे। ठीक है, तो यह स्ट्रेट चेन कंपाउंड। अब वैलेंसी मैच करने के लिए क्या फिलअप करोगे? हाइड्रोजन CH3 CH2 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 OH। ओके, ये जो कंपाउंड्स मिला ये क्या है? एन ब्यूटिल अल्कोहल। ठीक है, एन ब्यूटिल अल्कोहल। अब इसका जो बॉइलिंग पॉइंट दिया है वो कितना दिया है? 118 डिग्री सेल्सियस। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ये 118 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। ठीक है, चलो इसका एक स्ट्रक्चर बना लिया। नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या है यहाँ पर? आइसोब्यूटिल अल्कोहल। आइसो किसको कहते हैं? जहां पर सेकंड लास्ट कार्बन 2 मिथाइल ग्रुप को डायरेक्टली अटैच हो, और ब्यूटिल वर्ड है यानी 4 कार्बन तो होंगे इसमें। तो इसमें सेकंड लास्ट कार्बन ये 2 मिथाइल ग्रुप को अटैच होगा, कोई तो एक कार्बन होगा कि जो 2 मिथाइल ग्रुप को डायरेक्टली अटैच होगा। ठीक है, तो ये हो जाता है आइसो कैरेक्टर। अब इसमें ब्यूटिल भी बताना है, मतलब और एक कार्बन रहेगा। ठीक है, और उसके बाद अल्कोहल यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ओके, अब यहां पर वैलेंसी के लिए हाइड्रोजन फिलअप करेंगे। यहां पर कितना हुआ? 1 हाइड्रोजन, यहां पर होंगे 2 हाइड्रोजन। ये हो गया आइसोब्यूटिल अल्कोहल। ठीक है, ये हुआ आइसोब्यूटिल अल्कोहल। ओके, अब इस आइसोब्यूटिल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कितना दिया है? 108 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट कंपाउंड क्या है? टर्शियरी सॉरी सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल। अब सेकेंडरी कहां है? यानी 2 डिग्री कार्बन उसमें होगा। ठीक है, तो 2 डिग्री कार्बन यानी जो 2 कार्बन से अटैच होगा। ठीक है, इसको बोलेंगे अपन सेकेंडरी। और इस सेकेंडरी कार्बन को क्या अटैच होगा? यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब हाइड्रोजन फिलअप करेंगे तो यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH, और 3 कार्बन हुए हैं, जबकि नेम क्या है? सेकेंडरी ब्यूटिल है, तो 4 कार्बन होनी चाहिए, और एक कार्बन हम यहाँ पर लेंगे। ठीक है, तो वैलेंसी मैच करने के लिए देखो CH3 और यहां पर होगा CH2। ये कंपाउंड्स क्या बन गए यहां पर? सेकेंडरी ब्यूटिल। ठीक है, सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल। और सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट क्या दिया है यहां पर? 99 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो दिया है 99 डिग्री सेल्सियस। ओके, इस तरीके से। लास्ट कंपाउंड क्या है यहां पर?
टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल। अब टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल बोला है मतलब कार्बन टर्शियरी पोजीशंस में होगा, यानी एक कार्बन जब 3 कार्बन से अटैच होते हैं उसको हम टर्शियरी पोजीशन कहते हैं, और इसी को क्या अटैच रहेगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, बाकी वैलेंसी के लिए आप इसमें हाइड्रोजन फिलअप करो, CH3 CH3 CH3, यहां तो हाइड्रोजन फिलअप करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हुआ टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल, टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल। ओके, टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल, और इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना दिया है, 82 डिग्री सेल्सियस। अब इन्होंने पूछा है कि भाई इसको एक्सप्लेन करो कि क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि अल्कोहल के केस में यहां पर सबसे ज्यादा जो है वो एन ब्यूटिल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट दिखाई दे रहा है। ओके, और सबसे कम जो है ये टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल का दिखाई दे रहा है। तो इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन है कि एन ब्यूटिल अल्कोहल में आपको ब्रांचिंग ही नहीं दिखाई दे रहा। ओके, यहां पर जब ब्रांचिंग नहीं है, कार्बन की स्ट्रेट चेन है, इसका मतलब यहां पर सरफेस एरिया क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, सरफेस एरिया यहां पर क्या होगा, ज्यादा। और अगर हम एन ब्यूटिल अल्कोहल की बात करते हैं, ठीक है, तो यहां पर सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट है क्योंकि यहां पर आपको ब्रांचिंग ज्यादा दिखाई दे रहा है। ओके, तो बॉइलिंग पॉइंट एक्चुअली किस पर डिपेंड करेगा, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करेगा ब्रांचिंग पर। जहां ब्रांचिंग ज्यादा होगी वहां पर इंटरमॉलिक्यूलर वैंडरवाल फोर्सेस क्या होंगे, कम होंगे। मतलब टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल में वैंडरवाल फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर वैंडरवाल फोर्सेस क्या होंगे, कम होंगे, लेस होंगे एज कंपेयर टू एन ब्यूटिल अल्कोहल, क्योंकि यहां पर ब्रांचिंग ही नहीं है। ओके, स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, तो इससे टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो किससे कम है, एन ब्यूटिल अल्कोहल से। ठीक है, तो एन ब्यूटिल अल्कोहल से बॉइलिंग पॉइंट टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल का क्या हुआ, कम हुआ। क्यों कम हुआ, क्योंकि यहां पर क्या है, यहां पर ब्रांचिंग ज्यादा है। ठीक है, तो अगर हम टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल की बात करते हैं, टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट आपको कम दिखाई दे रहा है। ओके, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल इज लेस देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन ब्यूटिल अल्कोहल, एन ब्यूटिल अल्कोहल। इसका रीजन क्या है, एन ब्यूटिल अल्कोहल में लेस ब्रांचिंग है। ठीक है, एन ब्यूटिल अल्कोहल में लेस ब्रांचिंग है, इसका मतलब यहां पर सरफेस एरिया ज्यादा है, सरफेस एरिया। ओके, सरफेस एरिया इज हाई। ओके, और टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल में क्या है, यहां पर लार्ज ब्रांचिंग है। ठीक है, यहां पर ब्रांचिंग ज्यादा है, और ब्रांचिंग ज्यादा होने के वजह से इसका सरफेस एरिया जो आएगा वो कम आएगा, सरफेस एरिया लेस है। सरफेस एरिया लेस होने की वजह से यहां पर वैंडरवाल फोर्सेस है ना, इंटरमॉलिक्यूलर वैंडरवाल फोर्सेस जो हैं, इंटरमॉलिक्यूलर वैंडरवाल फोर्स। ठीक है, वैंडरवाल फोर्स, वैंडरवाल फोर्स ये जो है, ये वैंडरवाल फोर्सेस क्या होंगे, यहां पर लेस होंगे। और वैंडरवाल फोर्सेस लेस है, ठीक है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम है, तो इससे इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या मिलेगा आपको, लेस मिलेगा। ठीक है, अगर वैंडरवाल फोर्सेस यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है तो वहां पर बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, या जबकि कम है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। लेकिन एन ब्यूटिल अल्कोहल में ब्रांचिंग ही नहीं है, सरफेस एरिया ज्यादा है, और दैट्स व्हाई सरफेस एरिया ज्यादा होने से बॉइलिंग पॉइंट भी इनका क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट और ये लास्ट के बीच में कंपैरिजन। अब है इन दोनों के बीच में, यानी आइसोब्यूटिल अल्कोहल और सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल। इसमें क्या होगा, देखो आइसोब्यूटिल अल्कोहल जो है ये आपको कौन सा अल्कोहल दिखाई दे रहा है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहां पर प्राइमरी कार्बन से अटैच है 1 डिग्री, तो ये हो गया भाई 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल। और यहां पर सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल में हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप जिस कार्बन को अटैच है वो कैसा दिख रहा है, यहां पर 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल। अब एक्चुअली दोनों कंपाउंड में ब्रांचिंग है, यहां पर भी आपको ब्रांचिंग दिखाई दे रहा है, यहां पर भी ब्रांचिंग है। ठीक है, तो ब्रांचिंग के अलावा यहां पर कौन सा पॉइंट हम बोल सकते हैं कि यहां पर है ये 1 डिग्री अल्कोहल और यहां पर ये क्या है 2 डिग्री अल्कोहल। तो बॉइलिंग पॉइंट एक्चुअली यहां पर अल्कोहल में 1 डिग्री अल्कोहल्स में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू 2 डिग्री अल्कोहल, एंड 2 डिग्री अल्कोहल ये ज्यादा होता है 3 डिग्री अल्कोहल से। यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर अगर हम इनके डिग्री से देखा जाए तो प्राइमरी अल्कोहल में बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सेकेंडरी अल्कोहल, एज कंपेयर टू टर्शियरी अल्कोहल। ये बॉइलिंग पॉइंट यहां पर ऑर्डर, बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर इनके डिग्री से रहेगा। ठीक है, तो 1 डिग्री अल्कोहल में बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू 2 डिग्री एंड ग्रेटर देन कंपेयर टू 3 डिग्री। तो यहां पर आइसोब्यूटिल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट आपको ज्यादा मिलेगा एज कंपेयर टू सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल। समझ में आ रहा है? तो ब्रांचिंग तो दोनों में है, बट वहां पर डिग्री में फर्क है, एक 1 डिग्री अल्कोहल है और दूसरा जो है वो 2 डिग्री अल्कोहल है।
ठीक है, समझ में आया? तो ये इनके बीच बॉइलिंग पॉइंट जो डिफरेंसेस आ रहे हैं ये इसके रीजन है। चलो नेक्स्ट है सोल्युबिलिटी ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल। सोल्युबिलिटी दिया है, ठीक है। अब देखो सोल्युबिलिटी कहां होती है, सोल्युबिलिटी कहां ज्यादा होगी? सोल्युबिलिटी यानी मतलब आप किसी सोल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड कर रहे हो, ठीक है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो आपको यहां पर इनसे रिजल्ट क्या मिलेगा? सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। सोल्युबिलिटी कहां ज्यादा होगी? जब सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच, इन दोनों के बीच अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, ठीक है, तो सोल्यूट का मॉलिक्यूलर, सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब क्या होगा? दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसको बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, यानी सोल्यूट और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा है तो वो क्या होंगे? ज्यादा से ज्यादा सोल्यूबल होंगे, यानी सोल्यूट सॉल्वेंट में बहुत ज्यादा डिसॉल्व होगा, सोल्यूबल होगा, यानी सोल्यूबिलिटी भी ज्यादा रहेगी। मतलब हम बोल सकते हैं यहां पर कि सोल्यूबिलिटी जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्वेंट एंड सोल्यूट मॉलिक्यूल, ठीक है, बिटवीन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। इन सोल्यूट और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के बीच अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो उनका सोल्यूबिलिटी भी ज्यादा रहेगा, सोल्यूट का जो सोल्यूबिलिटी होगा वो ज्यादा होगा, और अगर कम है तो सोल्यूबिलिटी कम रहेगा, ठीक है। तो सोल्यूट के मॉलिक्यूल सॉल्वेंट से इंटरैक्ट होने चाहिए, अट्रैक्ट होने चाहिए, बॉन्डिंग होनी चाहिए, तब सोल्यूबिलिटी ज्यादा रहेगी। और अगर सोल्यूट के मॉलिक्यूल सॉल्वेंट से अगर बॉन्डिंग नहीं बना रहे हैं तो उस वक्त सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होगा। दो फोर्सेस यहां पर दिखेंगे, देखो कैसा है। सबसे पहला है सोल्यूबिलिटी ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? फिनॉल, ठीक है, इस तरीके से होगा, ये हुआ फिनॉल यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हम एरोमेटिक रिंग को अटैच करेंगे। अब ये हुई इसकी ऑर्थो पोजीशन, ठीक है। तो ऑर्थो पोजीशंस पे क्या लेना है हमें? नाइट्रो ग्रुप यानी NO2, ये हो गया नाइट्रो, ओके। लेकिन इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा? देखो नाइट्रोजन यहां पर दो ऑक्सीजन से एक ऑक्सीजन से डबल बॉन्डेड होता है और एक ऑक्सीजन के साथ में ये सिंगल बॉन्डेड, या रेजोनेंस होता है नाइट्रो ग्रुप में, ठीक है। अब यहां पर नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना रहा है? 4 बॉन्ड। जिस केस में नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा हो उस वक्त नाइट्रोजन पे चार्ज क्या आता है? पॉजिटिव, और ऑक्सीजन ने सिर्फ यहां पर सिंगल बॉन्ड बनाया है, मतलब इसका मतलब ये ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव, ठीक है। तो नाइट्रो ग्रुप में आपको नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पर आपको चार्जेस दिखाई देते हैं, स्ट्रॉन्ग चार्जेस, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ओके। अब यही आपको इस केस में हाइड्रोक्सिल में भी दिखाई देगा। देखो हाइड्रोक्सिल ग्रुप में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और जिससे ऑक्सीजन पर क्या होगा? पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव। यह ध्यान में रखना, यहां पार्शियल चार्जेस डेवलप होंगे बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, और यहां तो रेजोनेंस बनता है जहां नाइट्रोजन पर पॉजिटिव और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होगा। ये सिंगल के जगह डबल बॉन्ड हो सकता है, तो ये डबल बॉन्ड क्या होगा? सिंगल। उस वक्त ये पाई इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा? ऑक्सीजन पूरे कंप्लीट खींचेगा अपनी तरफ, ठीक है। और ये पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपनी तरफ शिफ्ट करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को पूरी तरह से खींच लेता है, तब उस पर स्ट्रॉन्ग नेगेटिव चार्ज आता है। तो या तो इस पर नेगेटिव चार्ज लो या इस पर, और जो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन रहेगा उसको नाइट्रोजन के साथ में सिंगल बॉन्डेड अटैच करना है, ओके। तो यहां स्ट्रॉन्ग चार्जेस मिलेंगे, यहां पर पार्शियल चार्जेस मिलेंगे। तो यहां क्या दिखेगा आपको? देखो अब ये है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, या नाइट्रो ग्रुप आपको ऑर्थो पोजीशंस पे दिखाई दे रहा है, तो ये हो गया ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ओके। अब इसको मुझे अगर डिसॉल्व करना है तो मैं यहां पर सपोज वाटर ले रहा हूं HOH, ठीक है। अब वाटर के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाना चाहिए, और हमने इसके पहले देखा कि अल्कोहल और फिनॉल ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, क्योंकि अल्कोहल और फिनॉल में यहां पर दोनों तरफ आपको क्या दिख रहा है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ठीक है। और इसी हाइड्रोक्सिल में पोलैरिटी डेवलप होती है, और उसी पोलैरिटी की वजह से ये दोनों वाटर के साथ में इंटरैक्ट होते हैं, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहां पर बनाते हैं, ठीक है, जिसको बोला था हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो वो पॉसिबल होता है, लेकिन यहां पर फिनॉल में हमने एक अदर फंक्शनल ग्रुप ले लिया जैसे कि नाइट्रो। अब ये नाइट्रो ग्रुप होने से क्या ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना पाएगा? ठीक है, तो क्या होता है देखो, फिनॉल में
हाइड्रोजन जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एक्वायर किया हुआ है, ये उसी के फिनॉल के ही नाइट्रो ग्रुप के ऑक्सीजन की तरफ क्या होता है, अट्रैक्ट होता है बिकॉज ऑफ अपोजिट चार्जेस। ठीक है, तो जबकि ये हाइड्रोजन कहां इन्वॉल्व होना चाहिए था, वाटर के साथ बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व होना चाहिए था, ऑक्सीजन के साथ में बॉन्डिंग बनाने के काम में आना चाहिए था। बट हुआ क्या, ऑर्थो पोजीशंस पे नाइट्रो ग्रुप आने की वजह से हाइड्रोक्सिल ग्रुप का हाइड्रोजन यहां पर नाइट्रो ग्रुप के ऑक्सीजन से क्या कर रहा है, बॉन्डिंग बना रहा है। बराबर है, तो ये जो बॉन्डिंग दिख रहा है, ओके, ये बॉन्डिंग किसमें हुआ, एक ही मॉलिक्यूल्स में दो पार्ट्स में आपको बॉन्डिंग दिखाई दे रहा है, एक ही मॉलिक्यूल में है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपन इंट्रामोलिकुलर। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इंट्रामोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग। ठीक है, तो यहां एक ही मॉलिक्यूल्स के दो स्पीसीज जो हैं, ठीक है, वो एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, बाइंड हो रहे हैं, तो दिस इज इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये ज्यादा होगा एज कंपेयर टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होता, जब हाइड्रोक्सिल का हाइड्रोजन वाटर के ऑक्सीजन के साथ में बॉन्डिंग बनाता, तो उसको बोलते हैं हम इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग या इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहां कम हुआ और उससे ज्यादा इफेक्टिव कौन दिख रहा है यहां पर, इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक ही मॉलिक्यूल्स के अंदर आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये दोनों एक दूसरे से बाइंड होते हुए, ज्वाइंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, जिससे वाटर के साथ में इन्वॉल्व होने का चांस कम हो जाता है, यानी वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने का चांस यहाँ पे कम होगा। और इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की सोल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, यहाँ पर ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की सोल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, तो क्या कम होगी, क्या है यहाँ पर, सोल्युबिलिटी ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल कितना है यहाँ पर, या 0.2 कितना है, 0.2 ग्राम पर 100 ग्राम। इसका अगर सोल्युबिलिटी यहाँ पर दिया है, ठीक है, कितना है यहाँ पे सोल्युबिलिटी जो दिया है यहाँ पर, सोल्युबिलिटी, ठीक है, सोल्युबिलिटी कितना दिया है यहाँ पर 0. ठीक है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल इज रेस्पेक्टिवली बोला है, तो 0.2 ग्राम पर 100 ग्राम्स ऑफ वाटर, इसका सोल्युबिलिटी है 0.2 डिवाइड बाय 100 ग्राम्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये है सोल्युबिलिटी, यानी 0.2 ग्राम्स ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल अपॉन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर। ओके, इस तरीके से ये दिया है सोल्युबिलिटी। अब यहां पर ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में ये सोल्युबिलिटी मिलती है, पैरानाइट्रोफिनॉल में क्या होगा, पैरानाइट्रोफिनॉल में क्या होगा, यहां पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप एरोमेटिक रिंग से अटैच हो, जिसको हम फिनॉल बोलेंगे। लेकिन अब नाइट्रो ग्रुप कहां पर है, पैरा पोजीशंस पर अटैच है, एग्जैक्टली इसके अपोजिट पोजीशंस पे है। ठीक है, यहां पर होगा NO2, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से अब यहां पे क्या होगा, नाइट्रो ग्रुप को फिर हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर में बनाएंगे, नाइट्रोजन डबल बॉन्डेड विद ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्डेड विद अदर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एक्वायर पॉजिटिव, ऑक्सीजन एक्वायर नेगेटिव। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन से बॉन्डिंग करेगा क्या, पॉसिबल है कि यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होना, देखो यहां क्यों नहीं था, यहां पर इसलिए नहीं था क्योंकि ऑर्थो पोजीशन में एडजेसेंट पोजीशंस था, तो वहां इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हुआ। यहां पर दोनों एक दूसरे से कैसे हैं, इनमें जो हिंड्रांस, स्टेरिक हिंड्रांस है वो कम हो जाता है, क्राउडिंग कम हो जाता है, दोनों आपको सिमेट्रिकल दिख रहे हैं, यानी अपोजिट पोजीशंस पे दिखाई दे रहे हैं। तो इससे क्या होता है, इन दोनों का इंटरेक्शन इतना इजीली नहीं होता जितना यहां पर हो रहा है। तो इस केस में क्या होगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में जो पोलैरिटी डेवलप हो रही है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो डेवलप हो रहा है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, और नाइट्रो ग्रुप में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज तो है ही। ठीक है, अब इनको अगर हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वाटर में क्या होगा, HOH, इस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल होगा। तो वाटर मॉलिक्यूल्स का हाइड्रोजन जो कि पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, वो किसके साथ बॉन्डिंग बनाएगा, यहां पर ऑक्सीजन के साथ में बॉन्डिंग बना सकता है। ठीक है, यानी ये मॉलिक्यूल भी वाटर के साथ में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और यहां पर अगर इसके जगह हम अगर वाटर मॉलिक्यूल, इसके पास अगर वाटर मॉलिक्यूल लाते हैं, तो वाटर का जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन है, ये अल्कोहल के यानी फिनॉल के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के हाइड्रोजन के साथ में क्या करेगा, बॉन्डिंग बनाएगा। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी वाटर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल की तरफ, और नाइट्रो ग्रुप में है, ये भी वाटर के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। दोनों जगह आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई दे रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसी को हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर। ठीक है, ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसी को बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहां पर क्या दिखाई दे रहा है आपको कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है एज कंपेयर टू इंट्रामोलिकुलर, और इसमें क्या था, इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा था एज कंपेयर टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग या इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम है और यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, ज्यादा है। समझ में आ रहा है? तो ये इसमें फर्क होता है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की सोल्युबिलिटी कम हो जाती है, ये कम वाटर में डिसॉल्व होता है बिकॉज ऑफ इंट्रामोलिकुलर, और ये बहुत ज्यादा होगा। यानी इसका अगर सोल्युबिलिटी दिया है, ठीक है, सोल्युबिलिटी यहां पर दिया है, क्या है, 1.7 अपॉन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर। यहां पर देखो डिनोमिनेटर के कंपैरेटिवली न्यूमरेटर यहां पर क्या है, 0.2। अगर इसको अपन सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहां पर 0.2